नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। दिस कंटेंट इज सपोर्टेड बाय plotsformovies.com एंड AI enabled बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म। वहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #pushing Indian authors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आज हमारे पास हैं दिव्य प्रकाश दुबे की मसाला चाय। आज हम दिव्य प्रकाश दुबे की किताब मसाला चाय की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। ये छोटी कहानियों का एक संग्रह है जो मेरे ख्याल से 2014 में आई थी और काफ़ी चर्चा में रही। इसमें युवा जीवन, रिश्ते, यादें, इन सब का एक ताना बाना बुना गया है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity. Make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो चलिए देखते हैं कि इस मसाला चाय में और क्या क्या है। बिल्कुल, मसाला चाय नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वो छोटे छोटे जाने पहचाने से स्वाद। किताब में कुल 11 कहानियां हैं और जैसा आपने कहा, ये ज़्यादातर आज के शहरी या छोटे शहरों के मध्यम वर्गीय युवाओं पर केंद्रित है। उनकी लाइफ, उनकी वो यादें, रिश्ते जो कभी पूरे होते हैं, कभी अधूरे रह जाते हैं। हाँ, और पढ़ते हुए एक चीज़ जो फौरन महसूस होती है वो है नॉस्टैल्जिया। पुरानी यादों का एक गहरा सा एहसास। स्कूल कॉलेज के दिन, वो पहली दोस्ती, पहला प्यार, शायद पहला ब्रेकअप भी। ऐसा लगता है लेखक ने उन पलों को बहुत बहुत करीब से पकड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ मीठी यादें नहीं है। ये सिर्फ अच्छे पुराने दिन वाली बात नहीं। ये वो छोटे छोटे पल हैं, कभी खुशी वाले, कभी शायद थोड़े दर्द वाले भी, जो मिलकर बनाते हैं वो एहसास कि हम बड़े हो गए हैं। ये सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि वो अनुभव आज हमें कैसे बनाते हैं। जैसे कोई पुरानी एल्बम देख रहे हो। अच्छा, ये आज से भी जुड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिया आज की जो भाग दौड़ है ना, उसके बिल्कुल उलट खड़ा दिखता है। शायद इसीलिए इतना असरदार लगता है। और नॉस्टैल्जिया के अलावा एक और थीम जो बार बार आती है वो है चाहत। किसी चीज की कमी, किसी की तलाश। हाँ, चाहत। चाहे वो रोमांटिक हो या इमोशनल या फिर अपने सपनों को पाने की, किरदारों में एक बेचैनी सी दिखती है। सही कहा। और ये चाहत अक्सर पैदा होती है उम्मीद और हकीकत के बीच के तनाव से, है ना। पात्र अक्सर इच्छाओं और जो असल में हो रहा है उसके बीच जैसे झूलते रहते हैं। और ये सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली चाहत नहीं है, ये खुद को समझने की, अपनी जगह बनाने की भी चाहत है। हाँ, और इसी से जुड़ता है वो सामाजिक दबाव वाला एंगल भी। पढ़ाई का प्रेशर, हाँ, प्लेसमेंट की चिंता, घर वालों की उम्मीदें, शादी के लिए समाज के नियम, ये सब चीजें किरदारों की जिंदगी पर असर डालती दिखती हैं। कद से जोड़ती है। पात्र कोई सुपर हीरो नहीं है, वो अपनी कमियों, अपनी उलझनों के साथ हमारे जैसे ही हैं, जो आज के भारत की सच्चाइयों से जूझ रहे हैं, जहां परंपरा भी है, आधुनिकता भी है और दोनों के बीच का वो टकराव भी। अच्छा, आप जरा भाषा और स्टाइल पर आते हैं। जैसा आपने कहा, ये कोई बहुत भारी भरकम साहित्यिक हिंदी नहीं है। भाषा बहुत आम बोलचाल वाली है, सरल हिंदी जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, इंग्लिश कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, मुझे लगता है ये किताब की आत्मा का हिस्सा है। ये भाषा उसी पीढ़ी की भाषा है जिसके बारे में ये कहानियां हैं। तो एक कनेक्शन तुरंत बन जाता है। सही। ऐसा लगता है लेखक ने जानबूझकर भाषा को ऐसा रखा है ताकि कहानी और पढ़ने वाले के बीच कोई दीवार ना रहे। ये भाषा गर्मजोशी भरी है, कभी थोड़ी मजेदार, कभी गहरी, लेकिन बोझिल कभी नहीं लगती। ते हुए लगा जैसे उनके किसी दोस्त की कहानी हो या उनके खुद के साथ ऐसा हुआ हो। और किरदारों का परफेक्ट ना होना, उनमें वो कमियां होना, शायद उन्हें और असली बनाता है। हाँ, बिल्कुल। शायद यही इसकी कामयाबी का एक बड़ा राज है। किरदार आइडियल नहीं है, वो गलतियां करते हैं, उलझते हैं, जैसे हम सब असल जिंदगी में करते हैं। इससे कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं लगती, वो जिंदगी का हिस्सा महसूस होती हैं। और ये छोटी छोटी कहानियां हैं, आप एक बैठक में एक पढ़ लें। हाँ, लेकिन उनका असर रहता है।
वो एहसास मन में बना रहता है। ये उस तरह की किताब है जिसे आप कहीं भी कभी भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। कुछ कहानियों पर अगर थोड़ा और बात करें, जैसे एक है जीवनशादी.com, हाँ, बंटू, उसकी माँ बहन का प्रोफाइल बनाना, फिर वो हिमानी से बात, और अचानक कुंडली, रिश्ता खत्म। ये आज भी कितना सच है। किसी ने लिखा था, कुंडली ने जितने घर बसाए उससे ज्यादा बसने नहीं दिए। ये लाइन सोच में डाल देती। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये दिखाती है कि आज भी, मतलब इस मॉडर्न जमाने में भी, पारंपरिक चीजें जैसे कुंडली वो व्यक्तिगत फैसलों पर कितनी हावी हो सकती हैं। हाँ, और यहाँ सिर्फ समाज का दबाव नहीं, शायद किरदारों की अपनी भी कश्मकश है, क्या वो लड़ें या मान लें। सही कहा। ये वो ऑनलाइन डेटिंग और कुंडली का एक साथ चलना, ये बहुत सटीक चित्रण है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कहानी है फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, वो भी। उसमें जो कॉलेज लाइफ है, कैंटीन, प्लेसमेंट का स्ट्रेस, सीनियर्स, जूनियर्स। हाँ, वो लाइनें भी, जैसे लड़कियां ऐसे सवाल करती क्यों हैं जिनका जवाब उनको पता होता है। हाँ, छोटी छोटी मजेदार बातें। हाँ, वो ह्यूमर है, लेकिन वो सिर्फ मजेदार किस्से नहीं है, वो उस दौर की उम्मीदें और कई बार निराशाएं भी दिखाती हैं। अच्छी नौकरी का सपना और कभी-कभी उसका पूरा न होना। ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो एक औसत कॉलेज से निकलकर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और फिर वो बेट्टी वाली कहानी, गौरव और यामिनी, उसमें रिश्तों के बदलते डायनामिक्स पर बात है। और वो लाइन, मोबाइल के बिना भी दुनिया थी, उलझे रहते थे तो एक दूसरे में, मोबाइल में नहीं। ये तो आज बहुत ज्यादा सच लगती है। बहुत गहरी बात है उसे एक लाइन में। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये कहानी और खासकर ये लाइन तकनीक का हमारे रिश्तों पर जो असर हुआ है ना, उस पर एक बहुत महीन सी टिप्पणी है। लेखक कोई जजमेंट नहीं दे रहे, बस दिखा रहे हैं कि देखो कैसे चीजें बदली हैं, कैसे शायद नजदीकियां भी बदली हैं। हाँ, बिना भारी शब्दों के बहुत कुछ कह दिया। बिल्कुल। इन कहानियों में भावनाओं का भी बड़ा अच्छा मिक्स है। कोई कहानी हंसाती है, कोई थोड़ा उदास करती है, कोई पुराना अफसोस याद दिला देती है। जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन, कुछ चोटों के निशान समय के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यह दिखाता है कि किताब सिर्फ लाइट नहीं है। निश्चित रूप से ये जीवन के सारे रंग दिखाती है, खुशी, गम, उम्मीद, निराशा, सब कुछ। और शायद इसीलिए इतनी सच्ची लगती हैं। लेखक भावनाओं को बहुत बहुत सहजता से लाते हैं, बिना किसी मेलोड्रामा के। चलिए अब थोड़ा लेखक पर बात करते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे। मसाला चाय तो उनकी शुरुआती किताबों में थी, पर उसके बाद भी शर्तें लागू, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती, आंको बाको, यार पापा, कई बेस्टसेलर आईं। और ऑडिबल पर भी उनके शोज काफी पॉपुलर हैं। पिया मिलन चौक, दिल लोकल। लगता है कहानी कहने के कई तरीके उन्होंने अपनाए हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। उनका अपना सफर भी तो देखिए, इंजीनियरिंग, फिर मार्केटिंग, टीवी चैनल में कंटेंट और फिर फुल टाइम राइटिंग। ये सारे अनुभव शायद उनकी कहानियों में झलकते हैं। उनमें एक असलियत दिखती है, आज के जमाने की बात लगती है। हाँ, और अब तो वो सिर्फ किताबें नहीं, मणिरत्नम की PS1, PS2 के हिंदी डायलॉग्स, इम्तियाज अली की वेब सीरीज, डॉक्टर अरोड़ा के डायलॉग्स भी लिखे हैं उन्होंने। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी कलम में रेंज है, अलग अलग मीडियम के लिए लिख सकते हैं। उन्हें अक्सर हिंदी के नई लहर के लेखकों में गिना जाता है। कुछ लोग तो उनकी पॉपुलैरिटी देखकर उन्हें हिंदी का चेतन भगत भी कहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये सवाल उठता है और हिंदी साहित्य का जो बदलता हुआ चेहरा है उस पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, चेतन भगत से तुलना शायद इसलिए होती है क्योंकि दोनों की पहुंच बहुत ज्यादा है, भाषा सरल है और शहरी युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हाँ, ये बात तो है। दोनों ने ही बहुत से नए पाठकों को किताबों से जोड़ा है। लेकिन जाहिर है, हर लेखक का अपना एक अंदाज होता है। दुबे की कहानियों में मुझे एक अलग तरह की इमोशनल डेप्थ दिखती है। किरदारों की अंदरूनी कश्मकश पर ज्यादा फोकस लगता है। हाँ, जैसा किसी ने कहा था कि इसकी विदा सच है। हाँ, शायद यही मतलब है कि ये जिंदगी की सच्चाइयों को बिना किसी बनावट के सामने रखती हैं। तो ये जो सच वाली बात है और ये सरल भाषा, क्या ये हिंदी लिटरेचर में एक ट्रेंड है? क्या पाठक अब ऐसी कहानियां ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ इशारा तो है। पाठक कनेक्ट करना चाहते हैं। वो ऐसी कहानियां चाहते हैं जिनमें वो खुद को देख सकें, अपनी फीलिंग्स, अपनी उलझनें देख सकें। और दुबे जैसे लेखक ये कनेक्शन बना पा रहे हैं। उनकी ये बातचीत वाली स्टाइल,
रिलेटेबल किरदार और विषय, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आज के रीडर को अपील करता है। ये शायद साहित्य की परिभाषा को भी थोड़ा फैला रहा है, जिसमें पॉपुलर राइटिंग को भी जगह मिल रही है। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो मसाला चाय क्यों इतनी पसंद की गई और आज भी क्यों पढ़ी जानी चाहिए? मेरे ख्याल से मसाला चाय की सबसे बड़ी खूबी उसकी गर्माहट है, उसकी ईमानदारी है, वो जुड़ाव की भावना है। ये उन छोटे अक्सर नज़रअंदाज किए गए पलों को सामने लाती है जो असल में जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। सही। ये नॉस्टैल्जिया जगाती है, लेकिन सिर्फ अतीत में नहीं रखती, आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जटिल प्लॉट या भारी भरकम भाषा के बजाय भावनाओं की सीधी सच्ची आवाज सुनना चाहते हैं, जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों को महसूस करना चाहते हैं। हाँ, ये समझने से ज्यादा महसूस करने वाली किताब लगती है। जैसे लेखक कह रहे हो, देखो तुम्हारी कहानी मेरी कहानी बहुत अलग नहीं है। बिल्कुल। ये किताब आज के भारत में बड़े होने की उस मिक्स्ड फीलिंग को पकड़ती है, जहां परंपरा भी है, मॉडर्निटी भी, सपने भी हैं, असलियत भी, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं और हर कोई अपनी जगह ढूंढ रहा है। ये उन पाठकों से ज्यादा बात करती है जो कहानी में अपना अक्स ढूंढते हैं, कुछ सोचने को चाहते हैं। ये वाकई एक कप मसाला चाय की तरह है। बिल्कुल, रोज की जानी पहचानी। हाँ, पर फिर भी हर बार एक सुकून देती है, एक अपनापन। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, धन्यवाद। ये सब सुनने और इन कहानियों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज की इस सुपरफास्ट डिजिटल दुनिया में, जहां हम शायद वर्चुअल कनेक्शन में ज्यादा उलझे हैं, क्या हम अनजाने में वो असली आमने सामने बैठकर बात करने वाले मसाला चाय जैसे छोटे सुकून देने वाले पल खोते जा रहे हैं, जिन्हें ये कहानियां इतनी शिद्दत से याद दिलाती हैं? क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या बस उसकी अपडेट्स डाल रहे हैं? सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप दिव्य प्रकाश दुबे की मसाला चाय खरीदें और पढ़ें। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों की आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगली बार तक अलविदा।